अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतम पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका हरदुपद राज्य निष्परा कामादिदोषोजिता ब्राह्म्यंतर संग मोहरहिता शुद्धात्म सम्राधका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। वर्धमान आशीष दो गुरुवर आप महान गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जय बोलो पंच परमिष्टि भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा हो, आप बड़े पुण्यवान जीव हैं जो आपको धर्म की वाणी सुनने का परिणाम बन रहा है। हमारे भगवंतों ने कहा कि धर्म उपदेश सम्यक्त्व का कारण है और सम्यक्त्व ही धर्म है। सम्यक्त्व ही क्या है? धर्म है। और जो धर्म हमारे जीवन में सुख और शांति को देने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप धर्म रूपी अमृत का पान करने का भाव लेकर के यहां पधारे हैं। अब पुण्यशाली जीव तो है ही, पर इसको ग्रहण करने का भाव जरूर करना। जब ग्रहण किया जाता है धर्म उपदेश तो सम्यक्त्व प्राप्त होता है। उसका भाव बनाना कि आखिर में हम कितने बड़े पुण्यशाली जीव हैं, ऐसा महान धर्म हमें प्राप्त हुआ। बहुत पुण्यशाली जीव हैं। अपने आप को कम मत आंकना, आप अपनी वैल्यू अपने हाथ से मत गिरा देना। आप संसार में अगर मनुष्यों की भी गिनती करें तो कितनी गिनती है, और देखिए उनमें से आप केवल इतने कितने पुण्यशाली जीव हो आप, जो एक दिगंबर मुनिराज का धर्म उपदेश सुनने का भाव बना करके आए हो। तो इसलिए सबसे पहले आज का मेरा सूत्र यही है, अपने आप को पुण्यवान जीव मानना। क्या मानना? तो पुण्यवान कैसे बनेंगे? जब तक धर्म उपदेश श्रवण करने का भाव नहीं होगा, उसको उतारने का भाव बनेगा तो हम पुण्यशाली जीव बनेंगे। मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कई बार कहा है कि कथनी रूप से धर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इधर सुना इधर निकाला, वो धर्म कार्यकारी नहीं है।
अगर हम धर्म के साथ मायाचारी करेंगे तो धर्म को तकलीफ पहुंचेगी, दुख पहुंचेगा। इसलिए जीवन में एक सूत्र ध्यान रखना, थोड़े रूप में धर्म ग्रहण करना, पर सटीक रूप से, दृढ़ता से। अगर दृढ़ता से आपने थोड़ा सा भी धर्म का उपदेश ग्रहण कर लिया, आप इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। मैं नियम से कहता हूं, एक छोटा सा भी नियम पाल करके देख लेना। जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैनी बन करके, जिन धर्म के अनुयायी बन करके अगर उस धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, हम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली जीव हैं। सोचना चाहिए। मैं बार बार मेरे उपदेश में यही कहूंगा कि चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा भाव क्यों नहीं बन रहा है। इतना धर्म उपदेश मैंने सुना, अनादि अनंत काल बीत गया, पर वैसा का वैसा जैसा पहले था। मेरे शब्दों में लालिया का लालिया। बदलाव आना ही चाहिए। जीवन में अगर बदलाव नहीं आता तो क्या है? कपड़ा धोते हैं और जिस पानी साबुन से कपड़ा साफ नहीं होता तो उसका मतलब क्या है? पानी भी है, साबुन भी है और कपड़ा साफ नहीं हो रहा है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इधर पधारो, आप आ जाओ, यहाँ जाओ, आगे बैठ के। इतना अब मैं उपदेश इतना कर रहा हूं, आप हे भगवान क्या हो गया आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर पानी भी है, साबुन भी है, सब कुछ है, कपड़ा साफ किया जा रहा है पर कपड़ा साफ नहीं हो रहा है, दाग धुल नहीं रहा है, इतना इसका मतलब एक दाग बहुत ज्यादा लग चुका है, मेलापन अधिक हो गया है, वो साबुन और पानी भी कार्यकारी नहीं हो रहा है। जैसे भाई साहब आप बैठे थे, इनका मन नहीं लग रहा है। आगे बैठ करके बात करना कितना अपराध है जैन धर्म में, कितना बड़ा अपराध कहलाता है। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि पानी है, साबुन है, कपड़ा इतना मेला हो चुका है, इतना दाग पड़ चुका है कि वो साफ ही नहीं हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। देख रहे हैं कुछ भी लगने वाला नहीं है यहां। यही तो दुख है इस बात का। बहुत दुख होता है हमको, बहुत दुख होता है। एक प्राणी था, वो चाहता था कि मुझे भी मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो ज्ञानी जन ने उसे कहा, भाई एक परकोटा है और उसमें एक दरवाजा है, वो खोलना पड़ेगा तुम्हें दरवाजा। तत्काल मैंने कथा बनाई है कि ये दरवाजा खोलना पड़ेगा। जब भी आप ध्यान रखना दरवाजा है उसको खोल देना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी आपकी, पहुंच जाना उसमें आप। ठीक है। अब पथिक प्रवेश करा दिया परकोटे में, एक दरवाजा, अब वो घूम रहा है, दरवाजा कहां, दरवाजा कहां। जैसे ही दरवाजा आया उसे खुजाल आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? और देखना भूल गया, खुजाल की तरफ ध्यान चला गया तो आगे बढ़ गया। इस तरह बार बार घूमता रहा, बार बार घूमता रहा। जब भी वो उस दरवाजे के पास आता था खुजाल आ जाती थी, दरवाजा मिला ही नहीं। जैसे हमारी स्थिति बनी हुई, धर्म उपदेश यहां श्रवण कराया जा रहा है और हमारा मन भाग रहा है। कितनी बड़ी हमारी अज्ञानता का सूचक है।
जीवन में ध्यान रखना, कभी धर्म उपदेश का अपमान मत करना। या तो जाना ही मत, बैठना ही मत, अपमान मत करना। जिन वाणी की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की ये वाणी है, कभी अपमान मत करना। जीवन में एकाग्रता लाना, ध्यान से सुनना, हृदय में उतारना, तब तो होगा आपके जीवन का कल्याण। बाकी कितनी भी पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है। धर्म रोएगा आपको देख करके, ओहो क्या है ये। मैं थोड़ा कड़क बोलता हूं, कड़क, पर जो कड़वी गोली होती है वो क्या करती है बताओ? बुखार उतार देती है। क्या करती है? कड़वी औषधि क्या करती है? और मीठी गोली बुखार बढ़ा देती है। क्या करती है? बुरा नहीं मानना, कोई बात नहीं। मीठी गोली क्या करती है? बुखार बढ़ा देती है। बुखार आ रहा है, ज्यादा मीठा खाओगे तो क्या हो जाएगा? बुखार बढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बीच में कड़वी औषधि देनी चाहिए। तो अब मैं अपनी बात पे आता हूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अनमोल जीवन हमारा है ये मनुष्य भाव। हमें बहुत बड़ा ऐसा अवसर मिला है कि हम अपना कल्याण करें। अब ध्यान से सुनना। अभी तत्कालिक एक जोड़ा मेरे पास दर्शन करने के लिए आया। देखो ध्यान से सुनना, मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। तो मैंने कहा भाई ठीक। उन्होंने कहा पीछे दे दो, मैं को दे दूंगा, देने के लिए बैठा हूं, क्यों नहीं दूंगा? हाँ, इसीलिए तो बैठा हूं, दुकान खोल रखी है मैंने। हमारे दिगंबर साधु क्या करते हैं, देखो एक पंक्ति में सुनाता हूं। गली गली में घूम घूम कर बीच रहे मुनि जन सारे, जैन धर्म ले लो सारा। सब कुछ दे देते हैं जैन मुनि, ले जाओ, ये पीछे भी ले लो, आ जाओ। कंजूसाई नहीं करते। चाहे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी सारा का सारा माल दे देते हैं। इतने उपकारी दिगंबर साधु होते हैं। गली गली में घूम घूम कर बेच रहे मुनि जन सारे, जैन धर्म ले लो प्यारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। क्रोध बेच कर समा खरीदो, मार्दव माने हटा करके, कपट छोड़े आर्जव अपनाओ, लोभ कसाय मिटा करके। क्या कहा? सोच भाव प्राप्त करने के लिए लोभ कसाय हटानी पड़ती है। सोच लोभ मिटा करके और क्रोध को क्षमा से। देखिए आप, सूत्र है, दो में एक चीज रहेगी। क्या रहेगी? क्रोध रहेगा तो क्या नहीं रहेगा बताइए? क्रोध नहीं रहे, अगर क्रोध हमारे में है तो क्या नहीं रहेगा हमारे पास? बताइए एक स्वर में, सब जानते हैं क्या नहीं रहेगा? क्षमा नहीं रहेगी। जहां क्रोध है वहां क्षमा नहीं। जहां लोभ है वहां विचारों में पवित्रता हो ही नहीं सकती। लोभी आदमी ठगने की कोशिश करता है, कभी भी ध्यान रखना। जहां अहंकार ममकार है वहां सरलता रह ही नहीं सकती। वो सिर ऊंचा करेगा, अपने आप को बड़ा बताएगा। ध्यान रखना इस बात का। और जहां कपट होता है, मायाचारी होती है, वहां बिल्कुल भी ध्यान रखना, एकदम वक्रता हो जाती है उस जीव की, और वो भी सरल नहीं बन पाता, ऋजु नहीं बन पाता।
जैन धर्म के 4 सूत्र हैं ये नहीं है तो कुछ नहीं। सोच लेना आप। अगर हमारे जीवन में क्रोध का समावेश है तो समझ लेना हमारा जीवन गर्त में जा रहा है। कहां जा रहा है? अपने आप को ठीक करना, क्योंकि ये अंतरंग परिणति जीव की होती है 4 कसाय करना। और बाह्य जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा पाठ, अभिषेक, व्रत, नियम, संयम, ये किस लिए हैं? बताओ, कौन बताएगा? जितना भी धर्म अपन बाहर रूप से पालते हैं वो किस लिए है? कौन बताएगा? किस लिए है? अंतरंग के पाप को मिटाने के लिए। कौन से पाप को मिटाने के लिए? जो अंदर के पाप मिटे ही नहीं, अंदर का कलंक धुलता ही नहीं, अंदर का मेल जाता ही नहीं, और ऊपर से साबुन लगाए जा रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं। होना क्या है बताओ? हमारा जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है कि जब तक ये कसाय नहीं हटती तब तक व्यक्ति का ऊपर उठना नहीं होता, गुणस्थान में अभिवृद्धि नहीं होती उसकी। जब तक परिणामों में सरलता, क्षमा भाव, शांति भाव ये नहीं आएगा, आपका उत्थान हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य उपार्जन करा सकती है, क्या होगा उससे? अपने अंतरंग रूपी मेल को साफ करने की कोशिश करो, आपका भला होगा। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, ध्यान रखना इस बात का। अनमोल जीवन है, बहुत सोच समझ के इस बात को ध्यान करना। आप मेरे हर सूत्र में, हर प्रवचन में आपको संबोधन है, आपको सोचने का समय दिया जा रहा है। सोचो, आप जाके चिंतन करो कि ऐसा कैसे कहा भगवान ने। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे आचार्य भगवंत यही तो कहते हैं, बार बार यही तो कहते हैं हमें। अगर जीतना है तो अपने आप को जीतो, अपने क्रोधाधिक कसायों को जीतो, आपका भला हो जाएगा। जीवन में क्षमा, द्विजुता, सरलता और एकदम संतोषवती को धारण करो। लोभ को हटा दो। मैंने पहले भी एक प्रवचन में कहा था, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन स्वरूप हूं। इस पे एक संबोधन हुआ था मेरा, मैं अकिंचन स्वरूप हूं, मेरा कुछ नहीं है, परिग्रह दुख का कारण है। जीवन में मैं आपको एक निवेदन करता हूं, एक छोटा सा भी नियम पालन दृढ़ता से कर लेना। क्या कर लेना? एक छोटा सा नियम, आपका जीवन का उत्थान हो जाएगा। दृढ़ता से पालन करना। शर्त एक ही है। शर्त क्या है? कि नहीं ठीक है, आज तोड़ देता हूं, कल वापस पालन कर लूंगा। नहीं, प्राण जाए पर नियम नहीं जाए। प्राण जाए पर क्या नहीं जाए? नियम नहीं जाए। मेरा चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? जीव तो मरता नहीं। जीव मरता है क्या? जीव का मरण नहीं होता कभी। जीव अजर है, अमर है, अविनाशी है। कैसा है? मैं हूं अजर, अमर, अविनाशी। इसलिए डरना मत। मरेगा तो कौन मरेगा? ये पुद्गल नष्ट होगा। और हमारा तो कौन है? ये आत्मा हमारा है, ये पुद्गल हमारा नहीं है। सरल भाषा में समझना इसको। तो मैं यही कहना चाह रहा था मैं बात को, कि मेरे पास एक जोड़ा आया, भूल गया मैं आगे उस बात को बताना। जोड़ा आया, बात दूसरी तरफ चलेगी। तो जोड़ा आया, बड़ा अच्छा जोड़ा था, यहाँ बैठा भी होगा शायद। तो बहुत अच्छी बात थी उनकी, मैंने अच्छी लगा उनको, वो जोड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा भाई क्या करते हो? मैं पूछता हूँ अक्सर, मेरी आदत है। कोई कहता है पीछे दे दो, दे दूंगा, पर क्या करते हो भाई? उसने कहा
मैं धर्म पालता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। मंदिर दर्शन भी कर लेता हूँ, धर्म पालता हूँ, धर्म के प्रति श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो फिर तुम आलू प्याज लहसुन खाते हो क्या? उसने कहा, मैंने कहा आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, तो फिर क्या खाते हो? लहसुन खाता हूं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पकड़ ठीक है। मैं क्या पकड़ में आ गया। देखिए जोड़ा बहुत भला था, बहुत अच्छा जोड़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनकी परिणति, बहुत अच्छी लगी उनकी परिणति। मुझे मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा देखो एक कथा सुनो मेरे से। क्या कहा मैंने? ये अभी की बात है, आधे घंटे पहले की, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट हुआ होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं सुनाता मैं आपको। मैं हमेशा की तत्काल बात सुना देता हूं। जोड़ा बैठा होगा यार शायद मेरे ख्याल से। अब बातें मत करो। देखिए अब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, ठीक बात है, कथा सुन लीजिए। कथा सुनाना प्रारंभ किया। देखिए खादीसार नाम का एक भील था। क्या था? भील। भील का मतलब समझते हो? आदिवासी, जिसका क्या था, मांस खाना, मदिरा पीना, सारा जितना पाप होता है सब करता था वो। दुनिया का सारा पाप वो एक अज्ञानी जीव भील करता था। तो देखिए एक बार एक मुनिराज नगर में आए और सारे लोग दर्शन कर रहे थे। तो उसने भी कहा भाई इतने लोग, भीड़ पड़ रही है, मैं भी जाऊं, कुछ मिलेगा मुझे। गया मुनिराज के पास में, जाकर के सब नमोस्तु कर रहे थे, उसने भी किया। उसने कहा भगवान मेरा भी कल्याण हो। उसने कहा ठीक बात, तुम्हारा कल्याण होगा, होगा तुम्हारा कल्याण। देखिए मुनिराज बड़े निमित्त ज्ञानी होते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा भव्य जीव है। उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा सारे पाप करता हूँ, मांस खाता हूँ, मदिरा पीता हूँ, सब करता हूँ। तो त्याग कर दो मांस का। नहीं कर सकता भगवान, ये तो मेरा काम है भगवान, कैसे कर सकता हूँ? फिर क्या कर सकते हो? कुछ दूसरा नियम दे दो। उन्होंने कहा एक काम करो, कौवे का मांस खाने का त्याग कर दो। कौन से मांस का? उसने कहा ठीक हो, ठीक है, मैं कौवे का मांस चाहे मेरे प्राण चले जाए फिर नहीं खाऊंगा। देखिए उसकी दृढ़ता, एक आदिवासी भील की दृढ़ता का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। क्या दे रहा हूं? क्योंकि नियम होना चाहिए जीवन में। और उस भील ने एक नियम ले लिया छोटा सा। और क्या नियम लिया? क्या लिया बताइए? देखिए आप, उस जीव का कितना उत्थान होता है आगे बताऊंगा मैं आपको। अब त्याग ले लिया उसने। अब इत्तेफाक था कुछ समय बाद वो इतना सीरियस बीमार हो गया। क्या हो गया? कि दुनिया भर के इलाज करने वाले बुलाए, सबने एक ही बात कही कि इसको कौवे का मांस खिलाना पड़ेगा तभी ठीक होगा। ये क्या खिलाना पड़ेगा? क्या खिलाना पड़ेगा? तभी ठीक होगा। ये बड़ी बात। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे उसके मिलने वाले हो गए। सबने कहा भाई खा ले तू, क्या है इस नियम में धरा, तेरा जीवन बचा दूं। उसने कहा नहीं, मैंने नियम जीवन में एक लिया है, मरते दम तक इसको पालूंगा। देखिए उस आदिवासी का एक नियम, और हमारे जैसे होते तो क्या करते? उसने कहा नहीं नहीं, कभी नहीं खाऊंगा, कल मरता हूं तो अभी मर जाऊं। कितनी बड़ी बात थी उसकी श्रद्धा। देखिए आप, इत्तेफाक से सारे परिवार वालों ने तय किया कि किसी से नहीं मानेगा, इसका जो साला है उसके प्रभाव में है, उसका कहना मानेगा। उसको बुलाया, दूसरे गांव में रहता था, बुलाया तो वो आया। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था, तो वहां एक वन देवी रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। उसने पूछा भाई देवी तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा
कि तुम जो जहां पर जा रहे हो वहां उसको कौवा का मांस खिलाने के लिए जा रहे हो तुम, और वो मेरा पति बनने वाला है। क्या कह रही थी वो मर करके मेरा क्या बनने वाला है? पति बनने वाला है। इसलिए तुम मेरे साथ अन्याय करोगे, और तुम्हारी ये धृष्टता देख करके मैं रो रही हूं। उसने कहा भाई ठीक बात है, मैं आश्वासन देता हूं, मैं उसको ये त्याग भंग नहीं कराऊंगा। वो वहां से चल दिया, पहुंचा अपने जीजाजी के पास में। देखिए ध्यान से सुनना, आप भी ध्यान से सुनना। जीजाजी के पास पहुंचा, उसने पहले तो ऊपर से कहा कि भी तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, कौवे का मांस खा लीजिए, ठीक हो जाओगे। उसने कहा नहीं, कदापि नहीं, चाहे सूरज इधर का इधर उग जाए, मैंने एक नियम जीवन में लिया है और दिगंबर मुनिराज के पास लिया है, इसलिए मैं कभी उसको तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ सकता मैं उसको, चाहे कैसी भी हालत हो। घड़ी तो आगे बढ़ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, उसने बहुत किया प्रयास, बहुत प्रयास किया उसने, बहुत प्रयास किया उसने, पर वो नहीं माना। इत्तेफाक से उसने सारी कथा उसको बता दी अपने जीजाजी को कि जीजाजी मैं आ रहा था जंगल से, तो वो एक वन देवी थी, बहुत सुंदर थी, बड़ी वैभवशाली थी वो, और वो कह रही थी कि तुम्हारा जो साला है, तुम्हारा जीजा है, वो मेरा पति बनने वाला है मर करके। उसने सुना ये बात को कि मैं एक छोटे से त्याग से इतना बड़ा पद को प्राप्त करूंगा, एक देवी का मैं पति बनूंगा। उसने कहा मैं सभी तरह के मांस का त्याग करता हूं और जिन धर्म का जो श्रावक धर्म है उसको ग्रहण करता हूं। देखिए आप, एक छोटे से नियम ने उसके जो परिणाम बनाए उसका मैं आपको यहां उदाहरण दे रहा हूं। ये कथा नहीं, ये जीवन को बदलाव करने वाली एक ऐसी बात है जो जीवन को बदल देगी आपके। ध्यान रखना, एक छोटा सा नियम कौवे के मांस का त्याग, और देखिए उसके जीवन का उथल पुथल कर दिया। उसने सारे मांस, मद्य, मांस, मधु और श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। अब वो साले साहब वापस अपने गांव जा रहे हैं, कब मरेगा ये तो क्या मालूम, चलो भाई जा रहे हैं। तो उसी वन में जाकर के पहुंचते हैं, वो देवी वापस रो रही थी। वहां पर वो देवी क्या कर रही थी? रो रही थी। उसने पूछा भाई अब क्यों रो रही हो? तुमने तो बंटा ढाल कर दिया मेरा, जो मेरा पति बनने वाला था, अब तो वो बहुत बड़ा स्वर्गों में देव बनेगा। क्या बनेगा? मेरा तो बंटा ढाल कर दिया, ओहो मेरे साथ अन्याय कर दिया तुमने। ऐसे त्यागी, ऐसे श्रद्धावान पति को मैं खो चुकी हूं। रोऊंगी तो नहीं, रोऊंगी तो क्या करूंगी मैं? देखिए ये कथा नहीं है, इस कथा को कथा मत समझना। ये कथा हमारे जीवन का उलटफेर करने वाली है। अपन नियम में इतने ढीले पड़ जाते हैं, एक छोटा सा भी नियम हम दृढ़ता से पाल नहीं सकते। एक छोटा सा नियम हम दृढ़ता से पाल नहीं सकते, तो कैसा धर्म पालेंगे हम, बताओ? इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, कोई भी नियम लो, मरते दम तक उसको पालन करो। देखिए वो जोड़ा जो मेरे सामने बैठा था, अब उस पे आता हूं पूरी। उस जोड़े को कहा मैंने, भाई उसने एक मांस का, कौवे का मांस का त्याग कर दिया, इतना बड़ा देव बन गया, और तुम लहसन का त्याग कर दोगे तो फिर तुम्हारा कितना उद्धार हो जाएगा? उसने कहा भगवान त्याग करता हूं। उसने भावुक होकर बोला भगवान त्याग करता हूं। देखिए उसकी श्रद्धा बनी, इस उदाहरण से उसकी श्रद्धा जो बनी, तत्काल अभी की बात बता रहा हूं। ये मैं काल्पनिक कथाएं सुनाने में विश्वास कम करता हूं। अभी की ओर जोड़ा बैठा हुआ है, आप उससे पूछ सकते हो। उसने कहा कि भगवान मेरे लहसन का त्याग है और मरते दम तक मैं लहसन का सेवन नहीं करूंगा। मैंने कहा धन्य हो तुम, अब पीछे क्या, जितना आशीर्वाद चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फिर मैंने कहा और क्या करते हो भाई? अभिषेक करने का नियम ले लो तुम। अभिषेक नहीं करते हो, दर्शन करते हो,
उसने कहा वो भी मुझे स्वीकार है। देखिए ये है जीन धर्म। जीन धर्म, जिन भगवान ने इस धर्म का पालन करके अपने कर्मों को नष्ट किया है, वो जीन धर्म है। इन नियमों को, व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार किया है, वो जीन धर्म है। हम भी क्या बन सकते हैं? जीन भगवान बन सकते हैं। इतनी योग्यता हम में है। सोच लेना आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आप में कितनी योग्यता हो चुकी है, आप खुद को आपको पता नहीं है। आप इस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां से आपका रास्ता उत्थान की ओर जाता है, पर अपने आप को गिरा देंगे तो बड़ा दुख होगा। यहां पहुंचने के बाद जिस पर दरवाजे के पास पहुंचा और खुजाल कर दी, ये वो दरवाजा आ चुका है आपका मनुष्य भाव वाला, जो मोक्ष में जाने का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? कहां ले जाएगा ये दरवाजा? और यहां चुक गए तो, खुजाल आ गई तो, विषय वासनाओं की खुजाल आ गई तो, भोग उपभोग की खुजाल आ गई तो गए काम से। हाँ, कसाय जागृत हो गई तो चले गए 12 के भाव। हाँ, वापस जाना पड़ेगा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, गिनते रहना 1 इंद्री, 2 इंद्री। हाँ, 7 लाख पृथ्वी लाख का ही, 7 लाख जल का ही करते रहना। हाँ, 84 लाख योनिया, कितनी कष्टदायी है, सोच लेना आप। ये पड़ाव जो आया है उत्थान करने वाला है आपका। हाँ, दृढ़ता है आपको धर्म के प्रति? हाथ खड़े करो, दृढ़ रहेंगे हम आज से। कौन कौन दृढ़ रहेगा? एक नियम जरूर रखना जीवन में, अपना नियम लेकर के उसको मरते दम तक पालन करना है आपको। क्या करना है? पालन करना है। तब तो ये मनुष्य जीवन आपका सद जाएगा। एक भील जाति का जीव भी अपना उत्थान कर सकता है। कहाँ वो भील? खाने को नहीं, मांसाहारी जीव, और जहां बहुत बड़ा रिद्धिधारी देव बन गया। देखिए आप कितना बड़ा उत्थान करता है जैन धर्म। इसलिए मैं यहां एक पंक्ति कहकर आपका और विश्वास बढ़ाना चाहूंगा। नियम न तोड़ूं, धर्म न छोड़ूं, पाप नहीं जोड़ूं। चिंतन करिए इस चीज को। नियम न तोड़ूं, धर्म न छोड़ूं, पाप नहीं जोड़ूं, संकल्पों से मुंह ना मोड़ूं, मोह नहीं ओढ़ूं, संकल्पों से मुंह ना मोड़ूं, नियम से मैं मुंह ना मोड़ूं, मोह नहीं ओढ़ूं। यही धारणा वीर प्रतिज्ञा, यही धारणा वीर प्रतिज्ञा अपने अंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। भव्यात्माओं, छोटा सा संबोधन, पर ये संबोधन अगर जीवन में उतार लेंगे आपका उत्थान अवश्य हो जाएगा। इसलिए अगर किसी के जीवन में कोई नियम नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, वो अवश्य ग्रहण करें। धर्म रूपी तीर्थ यहां बरस रहा है। हमारे
करुणामय गुरुवर आचार्य भगवंत यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में अवश्य भीड़ लग जानी चाहिए कि भगवान हमें एक नियम दीजिए, भगवान हमें एक छोटा सा नियम दीजिए, व्रत दीजिए, ताकि हमारे जीवन का हम उद्धार कर सकें और उस पर दृढ़ता रखेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा कर सकते हैं आप क्या? बोलो, कौन कर सकता है ऐसा? हाथ खड़े करो, देखा एक छोटा सा भी नियम लेना। बोलो सभी करो हाथ खड़े, क्या हो गया? मर थोड़ी जाएंगे एक नियम लेने से, सभी करेंगे ऐसे। बोलो सभी नियम लेंगे हम। अपने इस मनुष्य भव का कल्याण करो। हमारा मोल बहुत बड़ा है, हमारा जीवन अनमोल है, व्यर्थ में इसे न गंवा दे। अपने जीवन को तोलिए, मोलिए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करिए। आपका भला होगा, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। समय हो चुका है, मैं जानता हूं आपको सुनना है थोड़ा, पर मुझे आप विश्वास दिलाएं आज के दिन अगर ये 150 लोग मिलकर के अगर एक जागृति आचार्य श्री के सामने लाइन लगा देंगे, मैं समझता हूं आज का मेरा उपदेश सार्थक बन जाएगा कि भगवान छोटा सा नियम दे दो मुझे, बस कोई भी छोटा सा जीवन दे दो। भगवान समझेंगे ये क्या चमत्कार हो गया। ये तो मैं प्रैक्टिकल धर्म चाहता हूं, मेरे जीवन का एक ये ऐसा भाव बनता है कि मनुष्य प्रैक्टिकल रूप से धर्म करके जिए, मायाचारी से नहीं जिए। पुनः इसी बात को कहता हूं, धर्म अनमोल है, और धर्म अनमोल है तो हमारा जीवन भी अनमोल है, क्योंकि हम उस धर्म के अनुयायी हैं। अनुयायी होना कितनी बड़ी बात है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। हम स्वयं पुण्यात्मा जीव हैं, धर्मात्मा जीव हैं। इसलिए आप सबने बड़ी शांति से भगवंतों की वाणी को सुना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप भगवंतों की वाणी सुने, उसको ग्रहण करें, उसका अनुसरण करें और अटूट श्रद्धा बना करके सम्यक को प्राप्त करें। आपका भला हो।